हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, जो कि 2020 में अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इनके सभी प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जनरल इलेक्शंस की बारी है। तो आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि प्रेसिडेंट यूएसए का कैसे इलेक्ट होता है और कौन कौन सी उसमें पार्टी हैं। मेन इसमें जो पार्टीज अभी नज़र आ रही हैं वो है एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी द रिपब्लिक नॉमिनी और एक मिस्टर बिडेन की जो प्रीएम्प्टिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी है। तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन क्या कर रहा है और यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बात कि वो एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए यूएस का। नेचुरल बॉर्न का मतलब क्या है? नेचुरल बॉर्न सिटीजन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यूएस सिटीजनशिप मिली हुई हो। और हम बात करें कि यूएस सिटीजनशिप मिलती किन किन लोगों को है। पहली बात कि वो यूएस में पैदा हुआ हो, चाइल्ड बॉर्न इन द यूएस। और यूनाइटेड स्टेट के कुछ बच्चे हैं, सिटीजन्स के बच्चे हैं जो कि अब्रॉड में पैदा हुए हैं या फिर उनके एक माता पिता में से एक उनका सिटीजन है यूएस का, तो उन सभी को हम क्या मानते हैं? नेचुरल बॉर्न सिटीजन। दूसरी बात ये है कि वो यूनाइटेड स्टेट में कम से कम उनको पास्ट 14 ईयर से रहना होगा, मतलब वो 14 साल कम से कम उनको यूएस में रहना होगा, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए अपने आप को कैंडिडेट मान सकते हैं। तीसरी आखिरी बात यह है कि कम से कम वो 35 साल उम्र के होने चाहिए, तभी वो यूएस प्रेसिडेंट बनने के काबिल हैं। और बात की जाए तो इलेक्शन प्रोसेस की कि यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, तो वो 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस, सेकेंड में होती है नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी, थर्ड में जनरल इलेक्शन कंपैगिंग, जनरल इलेक्शन, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज तो आपने हमारे इंडिया में भी सुना होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है कि जो इलेक्टर्स होते हैं, जो अभी 538 हैं यूएसए में, वो मिलकर वोट करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो ये इलेक्टर्स के हाथ में होता है। पर ये इलेक्टर्स कहाँ से आते हैं? जनरल इलेक्शन से, जहाँ पर ये आम जनता जो होती है वो इलेक्टर्स को चुनती है। तो हम बात करते हैं हर एक स्टेप की बारी बारी से। सबसे पहले आते हैं प्राइमरीज और कॉकसेस। ये दोनों एक मीटिंग होती है, वोटर्स की कह लीजिए, पार्टी मेंबर्स की कह लीजिए। ये जो प्राइमरीज होती हैं एक तरह से फॉर्मल मीटिंग होती है। यहाँ पर वोटर्स कह लीजिए और पार्टी मेंबर्स जो हैं एक बैलेट पेपर यूज करके वोट करते हैं कि कौन कौन से डेलीगेट्स हैं जो आगे जाकर जनरल इलेक्शन में चुनाव को लड़ेंगे। और ये कॉकसेस होते हैं। कॉकसेस में क्या होता है? ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है पार्टी वोटर्स की और आम जनता की कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि सभी लोग वैसे ही इनफॉर्मली ही अपना हाथ खड़ा कर कर बता सकते हैं कि हम इसकी तरफ हैं, हम इसकी तरफ हैं, या फिर ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि एक चीज़ मानी जाती है सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे है क्या? एक्चुअली ये यूएसए में एक ऐसा दिन होता है जनरली फरवरी और मार्च में, जिस दिन मोस्ट स्टेट्स में प्राइमरी और कॉकसेस को दिखाया जाता है। उसी दिन एक साथ सभी स्टेट्स में चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में उसी दिन होता है और इसको हम सुपर ट्यूसडे बोलते हैं। और ये फरवरी और मार्च के मंथ में ही होते हैं। सेकेंड होता है नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी। नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी होती है डेलीगेट्स की, जहाँ पर काफ़ी सारे डेलीगेट्स अपनी पार्टी के एक बड़े से ग्राउंड में, सिटी हॉल में, कहीं भी बड़ी सी जगह में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक डेलीगेट को चुनते हैं जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए रेस में आगे आ जाता है, जिसके लिए सभी वोट करते हैं। जनरल इलेक्शन की कंपैरिजन में क्या होता है? जो भी प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है तो वो अपनी कंपैरिजन्स करता है, मतलब डिबेट्स करता है, रैलीज करता है, टीवी शोज में आता है, तो वो अपनी कंपैरिजन जारी रखता है और दिखाता है कि हम आपके लिए करेंगे, सभी चीज़ें बताते हैं। और जनरल इलेक्शन में पॉपुलर वोट मतलब आम जनता की वोट जो डेलीगेट्स को जाती है, पर वो प्रेसिडेंट को मद्देनजर रखते ही डेलीगेट्स को वोट डालते हैं।
तो अगर डेलीगेट जीत जाते हैं तो वो इलेक्टर्स बन जाते हैं, इलेक्टर्स आके जाकर यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लास्ट में आता है इलेक्टोरल कॉलेज, जहां पर इलेक्टर्स इनडायरेक्टली चुनते हैं यूएस प्रेसिडेंट को, मतलब यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है यूएसए में वो इनडायरेक्टली चुनी जाती है, डायरेक्टली नहीं चुनी जाती। आगे आता है हमारी टोटल सीट्स देखिए कितनी है 538। तो ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को 270 वोट्स ना मिले तो क्या होगा, मतलब हाफ वोट्स उनको ना मिले तो ये डिसीजन चला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। वहां पर क्या होता है कि वो न्यू प्रेसिडेंट जो ऊपर के सबसे पहले 3 कैंडिडेट होते हैं उनमें से एक न्यू प्रेसिडेंट को चुनते हैं वोट डालकर, और बाकी के जो 2 रह गए उसमें से चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और ये सिचुएशन हो सकता है कभी आई है, जी हाँ, ये आई थी 1824 इलेक्शन में, जब जॉन क्विंसी एडम्स को सबसे ज्यादा वोट मिली थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तभी वो केस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास गया और उन्होंने जॉन क्विंसी एडम्स को अपना न्यू प्रेसिडेंट चुना था। और हम बात करें कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, जब विनर अनाउंस होता है तो उसके बाद क्या होता है। जनरली टाइमलाइन क्या होती है कि नवंबर में जनरल इलेक्शंस होते हैं, दिसंबर में रिजल्ट अनाउंस होता है और जनवरी में अपना प्रेसिडेंट ओथ लेता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यू प्रेसिडेंट है वो अपने कैबिनेट मेंबर्स को चुनता है और अपने प्लान बनाता है कि उनको 4 सालों में करना क्या है। जो भी प्रेसिडेंट यूएसए का चुना जाता है वो तकरीबन 4 सालों के लिए चुना जाता है। वो 4 साल अपने हिसाब से अपने प्लान बनाकर अपनी कैबिनेट को देता है और इनको इम्प्लीमेंट करता है। और क्या होता है कि जनवरी में जो न्यू प्रेसिडेंट होता है वो स्वॉर्न करता है, मतलब ओथ लेता है, जिस इवेंट को हम बोलते हैं इनॉग्रेशन। और इनॉग्रेशन जो है अभी हमेशा 20 जनवरी को होती है 1933 के बाद यूएसए में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर डेट रखी हुई है, वो है 20 जनवरी, जिस दिन वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट अपने थे और वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या होता है, उस ओथ लेने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ जाते हैं परेड कर और परेड के साथ, और वो 4 साल का अपना टर्म शुरू करते हैं। तो अभी जानते हैं कि यूएसए में क्या क्या है। सबसे पहले जो मेन स्टेट है वो है कैलिफोर्निया, जो कि पीपल की स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज़्यादा है। सेकंड है टेक्सास, जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है बट पॉपुलेशन ठीक ठाक है। बट जो मेन एरिया आता है वो है ये साउथ का, जो कि कंजर्वेटिव समटाइम्स माना जाता है और इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं। तो हमारी जो मेन पार्टी है वो 2 पार्टी हैं, और भी पार्टी हैं जैसे ग्रीन पार्टी होगी, टी पार्टी होगी, और भी पार्टी हैं, बट 2 मेन पार्टी हैं, एक तो डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन। इलेक्शंस 2020 के जो है नवंबर 3 को इलेक्शंस होंगे और इसका रिजल्ट जो है 5 जनवरी 2021 को आएगा। और जो ओथ है हमने आपको पहले ही बताया है कि 20 जनवरी को वो लेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।